मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए। सन्यासी महात्मा ने अनेक विधियों से समझाया। सन्यासी महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता एक बात बताओ, जिस पुत्र के लिए आप इतना परेशान हो, उस पुत्र से आपको सुख मिलेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज पुत्र से सुख मिलेगा ये बाद का विषय है, पहले पुत्र होने का तो सुख मुझे मिल जाएगा, इसलिए मुझे पहले पुत्र चाहिए। सन्यासी महात्मा ने समझाया, देखो इस दुनिया में संसार के माता पिता पुत्र के लिए तड़पते हैं, लेकिन सभी पुत्रों से हर माता पिता को सुख नहीं मिलता। इस दुनिया में 4 प्रकार के बेटे बतलाए गए हैं, 4 प्रकार के पुत्रों की चर्चा है। एक ऐसा पुत्र होता है जिसका नाम संतों ने रखा है ऋणी पुत्र, कर्जी पुत्र। पिछले जन्म में आपने किसी से कर्ज लिया और उसका कर्ज आपने चुकता नहीं किया। जब वो मांगने आया तो आपने मना कर दिया था, नहीं नहीं मैंने कब आपसे पैसा लिया था। अगले जन्म में वही आपका बेटा बनकर के आता है, जिसका कर्ज लेकर के आपने मना कर दिया था, दिया नहीं था उसे, साफ शब्दों में मना कर दिया था। इस जन्म में वही आपका पुत्र बनकर के आता है। जन्म लेते ही बीमार पड़ जाता है, आप उसे लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, उसके पीछे बहुत धन खर्च करते हो। जितना आपने कर्ज लिया था उससे कई गुना ज्यादा आप उसके पीछे खर्च कर रहे हो, पर आपको पता नहीं होता कि मैं किसके पीछे इतना धन खर्च करता हूँ। आप उसको तो अपना प्यारा पुत्र समझते हो, लेकिन जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग तो कहते हैं कि इनका कर्जा मैं खाया था वही भर रहा हूँ। कोई कितना भी प्यारा हो उसके बारे में सोच हो ही जाती है। बहुत सारा धन जब खर्च हो जाता है उसके बाद भी वह बेटा आपको नहीं बल्कि भगवान को प्यारा हो जाता है। ऐसे पुत्रों को संतों ने ऋणी पुत्र नाम रखा है। दूसरे वह पुत्र होते हैं जिनका नाम शत्रु पुत्र कहा जाता है। शत्रु पुत्र पूर्व जन्म के दुश्मन बैरी जो होते हैं इस जन्म में पुत्र बन करके आते हैं और जीवन भर माता पिता से लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। कहीं से घूम करके आए माता पिता को उल्टा सीधा बोलने लगे, पैरों से प्रहार करने लगे, गालियां दे करके बात करते हैं। बहुत माता पिता के जीवन में ऐसे भी दिन देखने को पड़ते हैं जो अपने पुत्रों से गालियां सुनते हैं, जीवन भर माता पिता से लड़ते रहते हैं। वह बेटे शत्रु है, पूर्व जन्म के पुत्र बन करके आए हैं। तीसरे वह बेटे होते हैं जिनका नाम संतों ने रखा है उदासीन पुत्र, जो जीवन में उदासी देते हैं। पति पत्नी दोनों ने बहुत इंतजार किया, एक बेटा हुआ। बेटा अभी बहुत छोटा है, थोड़ा सा समझदार हुआ है, लेकिन समझदार इतना है कि क्या कहना, माता पिता की बड़ी सेवा करने लगा है, बड़ी सेवा करना है। दोनों पति पत्नी बैठते, बेटा सेवा करता तो मन बड़ा प्रसन्न होता। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया, विवाह के योग्य हो गया। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं कि देखो मेरा बेटा कितनी सेवा कर रहा है, हम दोनों की सेवा करने में बेचारा अकेला पड़ रहा है। एक काम करते हैं, बेटे का विवाह करके बहू लाई जाए। पिता सोचता है बेटा मेरी सेवा में लग जाएगा, माँ सोचती है कि बहू मेरी सेवा में लग जाएगी, अथवा दोनों मिलकर के हम दोनों की सेवा करेंगे। इसी उम्मीद से माता पिता अपने बेटों का विवाह करते हैं और जिस दिन विवाह की तारीख निश्चित होती है उसी दिन वह बेटा अपना और अपनी होने वाली पत्नी का टिकट कंफर्म करा लेता है, क्योंकि माता पिता के साथ उसको रहना नहीं है, वो दूर रहेगा, माता पिता के साथ रहना नहीं है। अथवा अगर कहीं बाहर नहीं जा रहा है, साथ में ही रह रहा है, तो 1 महीने 2 महीने बस 3 महीने ज्यादा से ज्यादा, फिर माता पिता में नाना प्रकार की कमियां निकाल करके उनसे अलग घर बना लेता है।
ऐसे भी बेटे जो माता पिता के जीवन में उदासी देते हैं। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब एक माँ के केवल एक बेटा होता है और कोई संतान नहीं होती। उस एक बेटे की जो बहू आती है वह भी जब उत्पात करती है, न देवरानी का झगड़ा, न जेठानी का झगड़ा, न ननद का झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं, अकेले भी उससे रहते नहीं बनता। कितना दुर्भाग्य है उन माता पिता का और उस बेटे का। तमाम उदाहरण आप देखते होंगे इस दुनिया में। तो ऐसे भी बेटे जो माता पिता के जीवन में उदासी देते हैं। चौथे वे पुत्र होते हैं जिनका नाम संतों ने रखा है सेवक पुत्र, जो वास्तव में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। क्योंकि पुत्र नाम का अर्थ तभी सार्थक होता है जब एक पुत्र अपने माता पिता की खूब सेवा करता है। पुत्र बनने से ही पुत्र का शब्द सार्थक नहीं होता। किसी माता पिता का बेटा बनकर के आप हो, माता पिता के सामने आप जीवन जी रहे हो, पुत्र कहलाने के अधिकारी आप तब तक नहीं हैं जब तक आपकी हर सेवा से आपके माँ बाप प्रसन्न ना हो। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो अपने माता पिता के लिए श्राद्धादि करता है, पिंडदान आदि करता है, भागवत आदि की कथा सुनता है, वही पुत्र नाम को सार्थक करता है। अथवा यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरम सपुत्रः, जो अपने सुंदर चरित्र से अपने माता पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र कहलाता है। सन्यासी महात्मा समझा दें, केवल 4 बेटे होते हैं, सुख एक से ही मिलता है। इसलिए महाराज पुत्र मोह छोड़ दो, लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने, जिद पे आ गए। सन्यासी महात्मा ने एक फल देते हुए कहा, इस फल को ले जाओ अपनी पत्नी को दे देना,